वेलकम बैक टू मैथमेनिया। आई होप सो माई स्क्रीन विल बी विजिबल टू यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? बेसिकली डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। डिफरेंशिएशन में जैसे कि हमने अगर x की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव लेके हमने क्या बनाया था, x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस x की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन। तो चलो इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बेसिक रूल्स में अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या आ जाता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है वो वेरिएबल उसके साथ ऐड हो जाता है। जैसे कि k की इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी के एक्स प्लस सी। अब ये c हमारे पास क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास ये वाले हैं इनडेफिनिट इंटेग्रल, तो हमें नहीं पता कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 5dx की, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी 5x प्लस सी। अब अगला बेसिक रूल हमारे पास क्या बनता है कि अगर हमारे पास x की पावर n dx आ जाए, डेरिवेटिव में क्या करते थे n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। मतलब डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या था, पावर का डिक्रीज करना। इसमें हम पावर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे। सो व्हाट इट विल बी x रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में c। इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर जैसे कि आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस सी, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अगर आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास log x। तो इसका आंसर क्या आएगा log x प्लस सी। तो आओ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये जो डाउट्स है हमारे थोड़े क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वन इज, आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। तो इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। हमारे पास 4e रेज टू द पावर 3x अलग आ गया, इसकी इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे और 1 की इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 हमारे पास कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बनी, e रेज टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, e रेज टू द पावर 3x। e का हमेशा डेरिवेटिव भी वही रहता है और इंटीग्रेशन भी वही रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 4 e रेज टू द पावर 3x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, e रेज टू द पावर 3x अपॉन 3। डेरिवेटिव में क्या करते थे 3 से मल्टीप्लाई, बट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे डिवाइड, प्लस 1 1 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बनेगा x, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा c। तो ये हमारे पास बना 4 अपॉन 3 e रेज टू द पावर 3x प्लस x प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक नंबर है। तो चलो पहले डिनोमिनेटर आपको पता है, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है इसका मतलब ये इसका भी डिनोमिनेटर है और वो 5x स्क्वायर का भी डिनोमिनेटर है और 4 का भी डिनोमिनेटर है। मैं आपको हिंट दूंगी, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हम इसको स्प्लिट करके लिख रहे हैं 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। अब यहां पर हमारे पास ये पावर कैंसिल हुई, क्या बना एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बना इंटीग्रेशन ऑफ 5dx माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर था तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 रेज टू द पावर x माइनस 2 dx। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओ। और